यार बहुत टाइम से फैन हूँ, जो सच बात है। मैंने उनको कहा भी था, आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी जो अच्छा काम करते हैं। मैं उनसे पहली दफा मिला था, आई टोल्ड हिम आई एम अ फैन ऑफ योर म्यूजिक। सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी टू बी इन दिस सॉन्ग। जहाँ तक लिखने की बात है, तो मैंने बस जो मैंने फील किया व्हेन आई हर्ड द डेमो, जो चीज़ थी उसके अंदर, मैं उसी को बस थोड़ा सा और आगे लेके गया, थोड़ा सा उसको मैंने मैक्सिमाइज करके बताया। बट दैट्स आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट, जैसे कि उन्होंने कहा है कि चेहरे बदलते जाएंगे, दुनिया चलती जाएगी। आई रिलेट टू इट एवरी डे। Yeah, may I add something here? यस सर। I mean, the moment this happened and जब तलहा को I remember, I think कोई गाना शूट हो रहा था सेट पे कोके एंड यू वर देयर राइट, या और या ये लोग रूम में थे, तो मैं और जुल्फी भाई, तलहा और यूनुस भी था, तो हम वी वर देयर एंड वी प्लेड द सॉन्ग फॉर हिम ना, एंड ये सुन रहा है बैठ के ना, एंड ऑब्वियसली जब बंदा ये कर रहा होता है सुन के, तो थोड़ा होता है कि हाँ यार यार ही इज लाइकिंग इट। तो हो गया, सारा ब्लॉक हो गया कि जी हाँ ऑन है, करते हैं इस पे कुछ करते हैं। और मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद, राइट, कुछ कुछ या दिनों के बाद जुल्फे ने मुझे एक पैराग्राफ भेजा है, यू नो, लाइंस, एंड मैंने पढ़ी और मेरी पैक हो गई। ठीक है, आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक ये, मैंने जुल्फे से पूछा ये क्या है, और जुल्फे ने कुछ नहीं, बस वो भेजा हुआ था मुझे। जुल्फा ने कहा यार उसने बॉय ने लिख दिया है, एंड कहते कहते बॉय ने अपनी जिंदगी की बेस्ट लाइंस लिख दी। मैंने कहा यार ये क्या है यार, एंड आई वाज सो, आई मीन obviously there's no doubt that Tala, you're like one of the finest writers that our country has, and I would say you're gifted, and the way you write, the way you know emote with your words, it's out of this world, man. And थैंक I, यू। I would thank you, man, for coming in and giving your या energy in the song, and it was so much needed. Zabardast, yaar. आई लव्ड इट ब्रो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ऑल क्रेडिट्स टू जुल्फी भाई, जो ये मतलब जिन्होंने विजन बनाया कि हाँ भाई ये Yeah. तीन भी एक साथ हो सकते हैं। ये तीन ट्रॉफी मिलनी चाहिए। क्या तो क्या बात बात। और आपने जो शही भाई आपने जो बात की ना, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि और तला आपके वर्ड से ही कि जो बात निकली है वो दिल से निकली है। जो लिरिक्स जो है वो दिल से, वो सिर्फ जुबान से नहीं आप गा रहे हैं, या वो दिल की बात है। स्पेशली यंग लोगों के हवाले से, जो यंग लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनकी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो रैप और या रॉक दोनों में नजर आई, सबके लफ्जों में। या तो या कोई अपने इमोशंस जब ये गा रहे होते हैं, मैंने क्योंकि देखा है अपनी आंखों से को स्टूडियो पे ये होते हुए, कि जब गा रहे थे ये गाना, जब परफॉर्म हो रहे हैं ऑन द डे, उस वक्त आप तीनों बताएं कि आप लोगों के अपने इमोशंस क्या थे, किस तरीके से फील कैसे कर रहे थे इस गाने को। हाँ यार, मैं जब इसको परफॉर्म कर रहा था, मेरे साथ हमेशा ये होता है, wherever I'm performing, wherever I am, whatever I'm doing, in most cases जो मेरे lyrics हैं, it's all about my आ रही होती है। तो I think that वो इस तरह की टीम थी साथ, and how much they were involved, not just the people that were sonically involved, people that were visually involved, people like Zishan bhai, the production, the whole production, तो वो सबका ही एक वो दिख रहा होता है। आई थिंक हम सब की एक अप्रोच है इस चीज को लेके कि whenever we are performing, it has to be true, वरना वरना it फील ही नहीं होता, वरना मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल होता है to perform when you're not meaning what you're saying or what the words are, and you're not comfortable with them. So for us it was something so relatable to all of us. Even the lines जो कि I mean मेरी lines जो अदनान ने लिखी थी, I mean it was apt for what I've been through, and it was like it's something that we all feel. And जब वो the feel, I mean उस जगह का atmosphere ही बड़ा, हालांकि गाना बड़ा डार्क था, पर there was this celebratory type vibe when it ended. जुल्फे अभी हम लोग दो दिन पहले ही बात कर रहे थे कि यार जब ये शूट खत्म हुआ था, लग रहा था आखिरी गाना है, ऑल्दो उसके बाद को 3-4 गाने और थे, पर जब खत्म हुआ था सब ऐसे मिल रहे थे, गले मिल रहे हैं, वो so amazing. I mean I think we're blessed to be on such platforms जिसमें you get to connect with such like-minded musicians, like-minded artists जो कि who are just giving their all. It's amazing. Yeah. And बिलावल, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा। ऑब्वियसली बिलावल ड्रम्स पे था, ड्रम्स में अगेन जो फ्रस्ट्रेशन भी होती है, जो एक वो भी मैनिफेस्ट जो करी होती है गाने के अंदर,
वो बंदा वो ड्रम्स में आपकी उसमें उसमें भी साउंड में आ रही होती, तो उसमें यार बता आप हाउ आर यू फीलिंग जब गाना बज रहा था, बजा रहा था? सर सबसे पहली बात तो ये कि जब हम जैम कर रहे थे, हमने पहले जैम कर लिया था, उसके बाद फिर हम वेट कर रहे थे कि हम कराची पहुंच के फिर तलहा के साथ जैम करेंगे, फारिस भाई के साथ जैम करेंगे। तो जिस दिन तलहा भाई आते हैं, ठीक है, मैं तो फैन हूँ, भाई को पता ही है, खतरनाक। तलहा भाई आए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ कि चलो जी अब पहली दफा हम तलहा के साथ बजाने वाले हैं। आके अब मैं अपने ड्रम्स को भूल के बस मैं सुन रहा कि क्या सीन हो रहा है, और मैं बता नहीं सकता वो जो पहली दफा लाइव जैम के वक्त सुनने का मजा था और उसकी जो एनर्जी थी, ये सब उसके बाद ऐसे गले मिले जैसे ईद पे गले नहीं मिलते खुशी में। ईद हो गई। तो उससे देख के हर बंदा जो रूम में बीटीएस टीम थी, जो भी बंदा था, वो उसके सबके ना मुंह लाल हुए हुए थे, उसकी इंटेंसिटी की वजह से, उस पूरी पावर की वजह से, उस चीज की एक एक वर्ड का जिस तरह से तला भाई कर रहे थे। और ओवरऑल ड्रम्स बजाते हुए, ड्रम्स का मुझे ऐसा लगता है कि ड्रम्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोकल्स को ट्रांसलेट करता है अगर सही तरह बजाया जाए, अगर सही तरह से उसे यूज किया जाए। तो शेरी की इंटेंसिटी जहां बढ़ती है वहां पे ऑटोमेटिकली मेरी भी इंटेंसिटी बढ़ जाती है बगैर सोचे समझे। उसी तरह तला भाई का कोई वर्ड वो होता है, वहां पे किक्स लाउड हो जाती हैं, चीजें लाउड हो जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक कुदरती एक चीज होती है। तो वो तो, और जब वो सही चीज बज के और फिर जुल्फी भाई उसको प्रॉपर हर चीज को अच्छे से अच्छा करके और वो करके सुनाते, तो उस चीज की खुशी, हर चीज कंप्लीट होके आती है। मतलब मुझे लगता है इससे बेहतर और मुझे नहीं लगता हो सकता था। जिशान परवेज भाई, उन्होंने जो वीडियो, जिस तरह की वीडियो की है, वो मुझे मतलब लगता नहीं कि इससे बेहतर कुछ हो सकता। क्या बात, क्या बात है, 100%। और पता है, एक आप लोग फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था बाद में सवाल पूछूंगा, लेकिन आ गई ये बात कि ये जो लिरिक्स है सारे जो पूरे गाने के, वो आपस में मर्ज जो है, वो एक दूसरे को कहते हैं कि यार मतलब कि यू नॉट अलोन, ठीक है। वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, स्पेशली जितने लोग आप लोगों की फैन फॉलोइंग भी है, लोग हमारे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में यंग लोग अभी जो है वो फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस का एक मतलब एक मैसिव, और मेंटल हेल्थ स्पेशली, इसमें फ्रस्ट्रेशन लोगों की, और उसकी वजह से इतने और जो इश्यूज मैनिफेस्ट होते हैं। उसके अलावा कि इफ यू नीड अ फ्रेंड कॉल मी, फारिस का ये बीच में लेके, और वक्त में शिफा, एक्सेक्टली। सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी टॉकिंग डायरेक्टली विद पीपल, एंड यू गाइस आर टॉकिंग विद ईच अदर अबाउट दिस। तो यार इसके ऊपर कुछ, आप तीनों बॉयज जो हैं, और ये हम आपस में बात करके एक मतलब मैसेज आ रहा है बाहर दूसरे लोगों को, मर्दों को आपस में, कि कुछ फीलिंग आ रही है कोई दिमाग में कभी, अगर वो लोनलीनेस अगर फील हो रही है, अगर आप फील कर रहे हैं यार अकेला है, अगर आपको लग रहा है कि यार लॉस की बात हुई है, कि लोग आगे मूव ऑन हो रहे हैं, आपकी जिंदगी रुकी हुई है, जिंदगी नहीं चल रही, उनके लिए यार आप कोई बात, शेरी भाई, आप, तलहा, आप, बिलावल, आप। Well, you know, anybody, obviously, यार हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, obviously these times are very hard, and we are just blessed to be able to, you know, do what we love, and इस तरह से I think अगर हर शख्स को देखा जाए ना, that's the position that they want to be in. Not saying that everybody is in that position, but everybody wants to be in that position. But मैं यही कहना चाहूँगा यूथ को भी, काफी थोड़ा वो क्लीशे भी लगता है कि यूथ को हम कोई वो दे रहे हैं, बट सारे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब कुछ, आई लव देम एंड आई जस्ट वांट टू टेल देम कि जैसे हम लोग ने अभी हम आपस में मिले हैं, इट्स नॉट लाइक कि इस गाने की कोई, जब मुझे ये गाना मिला तो इस गाने के मुझे कोई इतना ब्रीफ नहीं मिला था कि अच्छा यार अब ये सुन के अब आपने ना कुछ ऐसा करना है। I never had to fake it. I didn't have to like you know pass on a message जो मुझे मिला और मैंने उसको आगे बढ़ाना है। तो जो वो आप कह रहे हैं ना कि ये तीन लोग मिलके एक बात कर रहे हैं, फिर भी वो इतनी एक इन्फ्यूज सी लग रही है एक दूसरे के साथ, जैसे हमने एक जैम किया है गाना बजाने से पहले, और वो एक जैम करते हुए भी ऐसा लग रहा था कि शायद हमने पता नहीं कितने जैम्स किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बात वही है कि as long as you know you are involved into something and you are you know willing to do something, जिस तरह मैं willing था ना इस गाने में आने के लिए और इसको करने के लिए, half heartedly इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, whether it's music, whether it's a creative process, whether it's not creative process, but if you're half hearted on it तो थोड़ा मसला हो सकता है। तो यही है यार कि बस you know you have to be committed to it, and no matter how hard the times are, obviously it is supposed to change ना। वो अच्छा भी होगा तो बदल जाएगा,
लेकिन वो बुरा होगा तो कैसे रहेगा, वो भी बदल जाएगा. I think that is something that you have to keep in your mind, and that's what Faris's verse is all about. I think it's about, you know, the a brighter side. Yeah, मैं तो उस गाने को ऐसे देखता हूँ, a brighter side of that song. You know, उसकी बारी exactly. चेंज हो जाती है, वाइब चेंज हो जाती है. Yeah, I think the positive connotation of the song, वो, although it's a dark song, I mean, it's a heavy song, Yeah. right? It hits you. But the positive thing that सारी जो बात कर रहे हैं वो यही है कि one shouldn't care about anything else because the world doesn't stop. So हम जो extra सोचते हैं, extra मतलब we overthink about a lot of things, and we don't realize that we don't see the bigger picture, जो कि है कि यार time is running. I mean, the world isn't stopping, so you just do what you do best. You don't think about others. You don't think about anyone, you know, bashing. You don't think about anyone talking shit about you. I mean, I mean, आपकी choice है. It's your life. You don't have to think about anyone. You don't have to, you know, give 2 cents about anyone. So the positive thing about the lyrics, and जो मजे की बात ये है कि सबने अलग लिखे हैं. ऐसा नहीं था कि सब एक कमरे में बैठे और सबने अपनी अपनी lines लिखी, then share की. It happened so naturally. It wasn't an agenda. हम कुछ ये नहीं था कि अच्छा हमने ये करना है. This is what we're trying to tell people. We were never really trying to tell anybody anything. Nobody was telling anybody कि आपने लिखना क्या है या आपने कैसे लिखना है. What would be your choice of words? आप किस टेम्पो पे जा रहे हैं? It was so natural, and I think that is why अब साथ आता है तो वो इतना अच्छा इसीलिए लगता है. Yeah. मुझे ऐसा लगता है कि एंड में एक तलहा की लाइन आती है, वो जो चलो रोशनी की सिमत चले, वो जो शाम चले, चलो रोशनी की सिमत चले. हाँ, यहाँ पे तेरा पार्टनर क्या वो हमारी एक छोटी पार्टनरशिप है 25 रन की, बिलावल और मेरी. ये चीज बंदी. तो वो मतलब पूरा गाना शेरी एक मैसेज दे, फिर तलहा भाई ने उसे कैरी ऑन किया, फिर फारिस भाई आ गए. हर चीज करने के बाद वो जब वो एंड में ये होता है ना कि यार मतलब वही वाली बात है, दुख भी अपने सुख भी अपने, जैसे को झूम वाला मैसेज भी है कि अगर आप खुश हो वो भी टाइम गुजर जाएगा, बट अगर आप सैड हो, आप मुश्किल में हो, वो भी गुजर जाएगा. और जितना मुश्किल होगा उतना जल्दी गुजरेगा. सो और सबसे बड़ा मैसेज मुझे जो गाने से फील हुआ कि अगर आप हैवी हार्ट आपका हुआ है, आप सैड हो, परेशान हो, जरूर किसी से बात करो, जरूर किसी से वो आप चीज शेयर करोगे. वो एक फितरत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो आप जब किसी को दुख बताते हो तो वो बहुत लाइट हो जाता है आपके लिए, बढ़ जाता है. ट्रू. दिल में रखना, रख के घुटना, इस तरह की चीजों से बंदा ना करे तो बेहतर है. और वही वाली बात है, अगर आपको लग रहा है कोई नहीं है तो खुदा है, वो ये वाला मैसेज. तो मैं ये सीखा कि दिल, और अगर लगता है परेशान हो तो खुश हो जाओ कि अब कल ये परेशानी नहीं होगी, कल इजी हो चुका होगा. तो ये मुझे ऐसा फील आता है इससे. क्या बात है, क्या बात है. And I think a great message with 4 men sat together talking about कि यार अगर इमोशन है, कोई फीलिंग है, तो डोंट, आपकी मैस्कुलिनिटी का ये नहीं मकसद कि आप उस इमोशन को छुपा के रखें और हार मान जाएं. आपकी वो वीकनेस नहीं है, वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ है कि अपने हालात से आप डील करें. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप वीक फील कर रहे हैं तो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करें, बजाय कि अपने ऊपर इतनी अपने आप को अकेला समझें. True. तो which is great. यार मेरे आपसे एक तलहा आपके लिए सवाल है कि रैपर्स का अक्सर जो है ना डायनामिक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. पूरी दुनिया में जो भी रैपर्स होते हैं कि एक कंपटीशन वाइब होती है एक वो करके. तो फारिस और आप दोनों, यू गाइस आर लीडिंग रैपर्स ऑफ पाकिस्तान एट द मोमेंट, एंड यूथ की आवाज जो है वो दोनों हैं. तो यहाँ पे जो है वो तो ऐसी आप लोग दोनों साथ नजर आए, स्पेशली जब दोनों पे स्टार्ट अलग अलग करते हैं और एंड पे इकट्ठे आ जाते हैं, व्हिच इज आल्सो सेंडिंग अ सिग्नल. तो वो डायनामिक क्या था आप लोगों के लिए काम करने के लिए, आपका और तलहा आपका और फारिस का? यार अपार्ट फ्रॉम कोक स्टूडियो, ऑब्वियसली फारिस का मैं फैन हूँ उसके पहले गाने से अब तक. फारिस काफी कम म्यूजिक बनाता है, काफी सिलेक्टिव म्यूजिक बनाता है, बट वो जितना भी बाहर आता है लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होता है. और मैं उसका फैन था, आई ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट. एंड ये कि हमारी कुछ बात भी चल रही थी
गानों कि हम कुछ साथ गाना करेंगे, but the thing was I was so busy and so was he obviously